हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज दोस्तों रामचरितमानस प्रसंग के अरण्यकांड का के अनुसार रावण जब मारीच को बहुत ही भयभीत करता है तो मारीच जो है सोने का मृग बनकर पंचवटी में आकर के रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण को दिखता है। तब रामचंद्र ने गुप्त मंत्रणा करके अनेक प्रकार की रचना रची और मारीच किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से वह मृत्यु को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। ये प्रसंग जो है दोस्तों कल के प्रसंग में चला था। आज का पंचांग दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2024 चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन सोमवार और सप्तमी तिथि रात 9:10 तक रहेगी और 1 अप्रैल को ही रात 8:29 तक बरियान योग रहेगा और शादी सोमवार को ही 11:12 पर मूल नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:06 से 12:55, अमृतकाल 4:48 से 6:24, ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5 बजे तक, राहुकाल 7:44 से 9:18, सूर्योदय 6:18 और सूर्यास्त 6:14। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का योग बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बलियान योग 27 योगों में से 18वां योग होता है और यह योग शुभ आयोजनों के लिए शुभकारी माना जाता है। कोई भी शुभ आयोजन किए जाते हैं उनके लिए फलदायी माना जाता है और अनेक प्रकार की जो हम खरीदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें हमको लाभ की प्राप्ति होती है संबंध। और यह योग में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान दान पुण्य करना पुण्यकारी माना जा रहा है। सोमवार दोस्तों चंद्रदेव का दिन माना जाता है, जो स्वयं भोलेनाथ के श्रृंगार के रूप में उनके सिर पर सुसज्जित रहता है। चंद्र का अशुभ होने की दशा में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना, बेल है, धतूरा है और भांग है, शिव जी को पंचामृत चढ़ाना, दूध, दही, घी, ये शिव जी को चढ़ाना शुभ माना गया है। और नए कार्यों को शिव आराधना के साथ सोमवार को करना शुभ माना गया है। कोई भी नया कार्य किया जाता है। शिव जी को आशुतोष, शशांकं, शेखर, चंद्रमौली, चिदम्बरा। प्रिय मंत्र शिव जी का है ओम नमः शिवाय 108 बार ओम नमः शिवाय, जिसमें हमारे जीवन की सभी चीज़ें निहित हैं, समाहित हैं। शिव जी ने दोस्तों अमृत मंथन के समय विषपान किया था, ये सभी को मालूम है। और उस विषपान करने से अनेक प्रकार के जो हमारे देवता थे, देवताओं के दुख को दूर करके, उनके संशय को मिटा करके, जो भी संसार की विषम से विषम चीज़ें थी उसको शिव जी ने अपने ऊपर समाहित करके शुभ चीज़ों को लोक कल्याण के लिए त्याग किया। उसी त्याग की भावना से शिव जी का हम जाप करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, देवों के देव उनको मानते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करना हमारे जीवन के लिए शांति, समृद्धि, दोष से मुक्ति और शोक से मुक्ति का द्योतक माना गया है। शिव जी की आराधना के लिए नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगहाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै मकारा नमः शिवाय।
इस प्रकार दोस्तों शिव जी की सभी देवताओं में दोस्तों शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब सत्यम शिवम सुंदरम ही था, और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे और रहेंगे। शिव अनादि और अनंत है। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से माना गया है, और शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही कायी। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, और उपनिषद में एक स्थान पर यह भी लिखा है, तमीश्वराणां परम महेश्वरं परमेश्वरं तमीश्वराणां परम परमेश्वरं तं देवतानां परम च देवतां पतिं पतीनां परम परस्ताद चिदाम देव भुवनेश्वमेश्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि में ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता है। शिव महान है। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य देवता असुर राक्षसों के भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त कराया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता है। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। दोस्तों, शिव सूर्य और असुर दोनों में पूजनीय देवता है। जो उनकी प्रार्थना करता है, जो उनको सच्चे मन से जपता है, जो उनको भजता है, वह उसके पूज्य हो जाते हैं। उन्हीं पर वह दया दृष्टि और कृपा बरसाते हैं। तो शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए, और इस सृष्टि में विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का भी प्रयास किया। असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। और पुराणों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के वर्णन, त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है आदि असुरों दैत्यों को वरदान देकर महान बनाने की उन्होंने प्रयास किया। और रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण किया और उसको लोकपाल का पद दे दिया। शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय बन गए। प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन बड़े ही विस्तार से मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव की सहस्त्र नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, जटाधराय है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, नागेश्वराय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव है, त्रिलोकीनाथ है, रुद्र है, अर्धनागेश्वराय है, उमापति है, शंकर है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के शिव जी के पर्यायवाची नाम हैं, जिसमें उनके अंश मिलते हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के दूसरे देशों में भी पूजनीय है। पाश्चात्य देशों में भी शिव की अर्चना की जाती है, और अभी भी शिव का मंदिर अनेक देशों में, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र में भी शिव जी की आराधना जो वहाँ हिंदू लोग हैं वो लोग भी करते हैं, और जो वहाँ के निवासी हैं वो भी करते हैं। और ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन में, मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है। तभी मैंने कहा दोस्तों, ओम नमः शिवाय में सभी गुण समाहित हैं। हमारी पूजा पद्धति के सभी गुण जो हैं
शिव की आराधना में ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर हम जाप करें तो 16 सोमवार का व्रत शुभ माना जाता है शिव जी की आराधना के लिए, कन्याओं के लिए, और जो वैवाहिक स्त्रियाँ हैं उनके लिए, उनके कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति होती है और वैवाहिक स्त्रियों को उनके पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। विश्व में दोस्तों शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में माना जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। शिव की पूजा संकटों से मुक्त करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो शिव की पूजा शांत मन से करते हैं और उपासना करते हैं, निश्चित ही दोस्तों उनका जीवन बहुत ही सार्थक बनता है। शिव की पूजा रत्न भूषण धन धान्य से भी करते हैं। बेलपत्र हैं, फल फूल हैं, जल अर्पण करके शिव जी की आराधना की जाती है। भोले भंडारी शिव सभी तरह की पूजा से प्रसन्न होकर आराधक, कोई भी आराधक होता है, उसका कल्याण करते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों हमने मारीच और रावण के बीच जो संवाद हुआ था और रावण किस तरह से सीता जी के पास पहुंचा, रामचंद्र की लीला का वर्णन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस प्रकार की लीला की। ऐसे ही समय में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की लीला को देखिए। तब रावण जो है अपनी योजना बनाता है और मारीच को सोने का मृग बनाकर सीता जी के पास भेजता है और वही मृग जो है उसको रावण की पूरी चेतावनी थी, उसको भय दिखाया था कि उसको क्या करना है, उसने वही उपाय किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब हिरण के पीछे दौड़े तो उसने हाय लक्ष्मण करके गर्जना की जोर से, तो सीता जी को भय पैदा हो गया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को उनके पीछे भेजा। इतने में जब एकांत में बैठी हुई सीता जी को रावण ने देखा, वह उसका छल करने का तरीका था, माध्यम बनाया था उसने। तो वह वहाँ पर जब लक्ष्मण रेखा खींची थी तो लक्ष्मण रेखा से बाहर सीता जी को आने को कहा, गुप्त भिक्षा मांगी और भिक्षा को उसने कहा कि मैं गुप्त भिक्षा नहीं प्राप्त करता हूँ, नहीं चाहिए, तो आपको इस रेखा से बाहर आना चाहिए। अगर उस रेखा के अंदर रावण जाता तो रावण जल के भस्म हो जाता। लेकिन सीता माता को उनका साधु के वेश में होने पर सीता जी को संशय तो हो गया था, लेकिन उनका मन नहीं माना। कोई भी अगर भिखारी आता है, भीख मांगता है, शरण में आता है तो उसको भीख कुछ ना कुछ भिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार का उनके मन में आया। लेकिन रावण ने वहाँ पर फिर जैसे वो बाहर आई तो अपना असली अवतार दिखाया और रथ में ले जा करके उनको वह अशोक वाटिका की तरफ ले गए। तो इस प्रकार तब काकभूषणी जी भी ऐसे प्रकरण पर कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रख ले ही शरीर में तेज और बुद्धि और बल का लेश मात्र भी अंश नहीं रह जाता है। जैसे सोना पाकर कुत्ता जो है चुपके से पर्वत और बर्तनों को देख करके उसमें मुंह मार करके उसको, इसी प्रकार रावण ने भी सीता जी के लिए ऐसा किया। रावण ने अनेकों प्रकार से सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन जो कहे हैं और उसका तुम संताप करना पड़ेगा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और नाम सुनाया। तब सीता जी रावण को देख करके भयभीत हो गई और उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, तो वो आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पहले ही सीता जी से कहा था कि मैं एक गुप्त मंत्रणा कर रहा हूँ, उस मंत्रणा के अनुसार आपका जो मूल शरीर है वो अग्नि में प्रवेश हो जाएगा और छाया यहाँ पर रह जाएगी। रावण के अंत करने के लिए हमको इस प्रकार के रावण का हृदय परिवर्तन करना होगा।
तब जैसे ही सिंह की स्त्री को तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश, चाहे वैसी राक्षस राज तू, तब सीता जी कहती हैं कि तू राक्षस राज मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है, अब तुम्हारा काल निश्चित है, काल तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। और वे वचन सुनते ही रावण को ऐसा कहते ही क्रोध आया, अभिमानी था, घमंडी था, रामचंद्र से बैर करना चाहता था और परंतु मोक्ष की प्राप्ति चाहता था। मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना तो की और वंदना करके सुख की प्राप्ति का अनुभव किया उसने कहा इसी माध्यम से, इसी कारण जो है रामचंद्र जी मेरी मृत्यु करेंगे और मुझे मोक्ष प्राप्त करेंगे। फिर क्रोध से भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया, अपना जो छल उसने किया और वह बड़ी उतावली के साथ, उसको ये डर था कि रामचंद्र जी कहीं जंगल में जो हिरण के पीछे, मारीच के पीछे दौड़े हैं, कहीं वह जल्दी आ न जाएं। तो जो भय, जिसके अंतःकरण में भय होता है दोस्तों, वह जब तक उस भय का पश्चाताप नहीं करता है तब तक वह भय उसके अंतःकरण में रहता है। हम चोरी करते हैं और चोरी करके हम उस समय के लिए अपने को कृतार्थ समझते हैं, धन्य समझते हैं और कोई चीज़ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह चोरी करके जो भय हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए जीवन पर्यंत रहता है, जब तक हमारा जीवन रहता है, तो कब हमको उसका दंड मिलेगा उसके बारे में हमारे अंतःकरण में भय पैदा हो जाता है। वही भय रावण के अंतःकरण में पैदा होता है। और इसीलिए दोस्तों मोह का, इस संसार में जो है मोह का त्याग करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। साधक के मार्ग का अवरोधक मोह है और मोह जड़ता का प्रतीक है। वह मनुष्य के विवेक को जागृत नहीं होने देता है। क्रोध है, मोह है, लोभ है, यह हमारे, और रावण को क्रोध भी था, मोह भी था, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं में उसका मन था, व्यभिचारी था, तामसी था। तो तामसी देख करके जब उसने कहा मेरा शरीर ही जब समाप्त हो गया, मैंने पूरे इस प्रकार के अत्याचार अनाचार किए हैं, तब इनकी मुक्ति हमको वैसे नहीं मिल सकती है। जब मैं रामचंद्र से बैर करूँगा तभी मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी वह मेरी मृत्यु करेंगे। तो मनुष्य में विवेक को जागृत नहीं होने देता है मोह जो है। और कोई साधक जब तक किसी विकार से ग्रसित रहेगा तब तक वह साधना में नहीं उतर सकता है। क्योंकि अनेक बार महर्षि ने भी रामचंद्र से बैर न करने के लिए उसको सलाह दी, लेकिन वह महर्षि जो है वह कपट करना जानता था, मायावी था, उसको भगवान का वरदान था। तो लेकिन रावण उसकी एक भी नहीं माना। उसने कहा प्रभु राम से शत्रुता करना तुम्हारे हित के लिए नहीं है, तुम्हारा अहित है, तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन वह अभिमानी था, घमंडी था, उसको बैर करना था। जो बैरी लोग होते हैं दोस्तों, वह कितना भी समझाने पर जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं, तो निर्विकार परिस्थिति में परिणित हो जाते हैं। तो जब विचार गिर जाते हैं, मोह और ममता की दीवार ढह जाती है, तभी साधक की साधना की अनुभूति होती है, साधक को साधना की अनुभूति होती है। रावण को जब अंत समय उसका आया तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वो कहता है कि रामचंद्र से इस प्रकार का बैर मोल लेना उसको कितना भारी पड़ा, पूरा साम्राज्य खत्म हुआ, अंततोगता उसका अंत हुआ। जबकि उसकी धर्मपत्नी जो थी मंदोदरी, वह रामचंद्र की परम भक्त थी। तो परमात्मा ने मनुष्य को निर्विकार, सरल और सभ्य जीवन जीने के लिए अवतरित किया है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके स्वयं चारों ओर मोह व भौतिकता के जाल में हमको कभी नहीं फंसना चाहिए। स्वयं को फंसा लिया तभी जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है।
तो ईश्वर ने मनुष्य के लिए जाल नहीं बनाया है। इतना ज़रूर है कि मनुष्य योनि के रहते हुए उसने कर्म करने की स्वतंत्रता तो उसमें है, स्वतंत्रता नहीं है। तो वस्तुतः अगर हम मोह का जाल व्यक्ति अपनी मानसिक रुग्णता का के परिणाम जो होते हैं उसका त्याग कर दे, जिस प्रकार रस्सी को सांप समझकर हम भागने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं और बाद में वस्तु स्थिति समझकर अपनी गलती पर हंसने लगते हैं, तो वैसी ही स्थिति मनुष्य की होती है। ऐसी स्थिति रावण की हुई थी, जो किसी चीज़ से मोह कर लेता है और और बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है, पछतावा ही उसके हाथ लगता है। बाद में वही उसको उसकी चुभन महसूस होती है, उसकी पीड़ा महसूस होती है और वस्तुओं का संग्रह है। रावण ने इतना बड़ा राजपाट किया था, 10 20 भुजाएँ थी, कैलाश पर्वत को उठाया था, अनेक प्रकार के लोगों को परेशान किया था, बाहुल्य था, साम्राज्य था, मदिरा का सेवन करता था, अनेक प्रकार की नित्यांगनाओं का इस प्रकार के व्यभिचारी काम भी करता था। तो वस्तुओं का संग्रह कर हम तृप्त होना चाहते हैं। तो इसी प्रकार रावण के अंतःकरण में भी तृप्तता के भाव थे। तब संग्रह को संतोष नहीं होता है, तो उसमें हमारी अंदर लिप्सा बढ़ती है, मोह बढ़ता है। यदि साधक को मोह से छुटकारा मिल जाए तो मुक्ति संभव है, तभी हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रावण ने अंत समय में पूरी लंका का मोह त्यागना पड़ा उसको, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसको अंतिम बाण छोड़ा। बार बार उसके सिर चढ़ रहे थे, निकल रहे थे, फिर चढ़ जा रहे थे, फिर निकल रहे थे, फिर तो बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया देख करके रामचंद्र जी जो है इस प्रकार का विभीषण ने उनको बताया कि इसके नाभि में अमृत है, उस अमृत को सोखना पड़ेगा। तब रामचंद्र ने अग्नि बाण मारा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी दोस्तों महाभारत के युद्ध में मोह छोड़ने के लिए बात कही थी। लोभ मोह क्रोध, मोह अभाव से होता है, लेकिन रावण के पास अभाव नहीं था। अभाव का अर्थ है व्यक्ति भीतर से खाली होता है। ये नहीं कि अभाव का मतलब किसी संपत्ति की कमी है, भीतर से उसके अंतःकरण में शुचिता नहीं होती है। अभाव का अर्थ व्यक्ति भीतर से खाली होता है, उसमें सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वह अत्याचार पर उतर आता है और अपने को ही अपने भीतर में खोखलेपन को भरने के बाहर की वस्तुओं को संग्रह करते करते पागल या दीवाना हो जाता है। तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में कहा जाता है यदि संसार में दोस्तों कुछ खोजने के लिए है तो वह है आत्म तत्व। परंतु मोह ऐसा है कि मैं और मेरा आत्मा एक ही बस्ती में रहते हैं, परंतु फिर भी जाने क्यों मिलने को तरसते हैं। तो रावण को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी उसने इस प्रकार के प्रपंच अपने जीवन में रचे, जिससे वह उसका जीवन जो है उसका पूरे साम्राज्य का अंत हुआ। अपने साथ पूरी लंका को उसने समाप्त कर दिया। तो उसके अंतःकरण में लोभ मोह क्रोध अभिमान घमंड अनेक प्रकार की बुराइयों के का जाल उसके अंतःकरण में विष की तरह फैल गया था। तो इसी अनुक्रम में जब रावण ने मारीच को इस प्रकार से आकाश मार्ग से जब सीता जी को मारीच ने मृग बन करके पंचवटी में आकर के रामचंद्र जी के लिए छल किया,
तो वह तो अपना मोक्ष की प्राप्ति होगी क्योंकि वह भक्त था, लेकिन रावण के कहने पर उसको ऐसा करना पड़ा। रावण को उसके बारे में पता था, उसके मना करने पर भी रावण नहीं माना। तब उसने हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुराय स्वरूप। तब सीता जी जब वह जो है रथ में बैठा करके सीता जी की छाया को ले जा रहा था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला थी। तो सीता जी विलाप करती हुई, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। सीता जी विलाप कर रही थीं कि हा जगत की अदिति और रघुनाथ जी, कई अपराध विसार उदाया। आपने किस अपराध से, किस द्वेष से, किस कारण से मुझ पर दया भुला ली। आप परमात्मा के अंतर्यामी थे, शिरोमणि थे, रघुकुल के शिरोमणि थे। आपके होते हुए मेरे लिए यह प्रपंच क्यों हुआ? आपने क्या मुझे भुला दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सीता से पहले मंत्रणा की थी कि आप अग्नि में, मूल स्वरूप जो है उनका अग्नि में था, लेकिन ये माया की रचना थी। तो इस सृष्टि की रचना को, मानव जीवन को अनेक प्रकार के भावों से जागृत करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी और सीता जी के माध्यम से इस प्रकार की रचना का प्रचार प्रसार किया कि मानव जीवन का चिंतन, ज्ञान, विवेक खुले और गलत और सही कार्यों का क्या परिणाम होता है, उसके बारे में उन्होंने अपना सृष्टि की रचना इस ढंग से की। इसीलिए रामचरितमानस की रचना हुई। तो विविध विलाप करत बैदे, प्रभु की कृपा तो बहुत है, पूरी कृपा बड़ी दूर स्नेही, परंतु ये स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। सीता जी को विमान में लेकर के जब रावण दूर पहुंच गया था, तो उनके विलाप का, उनके वियोग का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है, वह एक नारी के लिए, नारी धर्म की लाज को रखने के लिए बहुत ही संशय का और बहुत ही दुख का विषय है। विपति मूल को प्रभु सुनावा, पुरु दास वर रासव खावा, सीता के विलाप सुनि भारी, कई सरासर जीव दुआ। तब अनेक प्रकार की प्राणी प्रकृति की छटा, पूरा इस प्रकार का वर्णन देखते हैं। रावण ने छल किया, रावण ने अपनी शक्ति का, जो उसको शक्ति थी उसका प्रयोग किया। तो विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, प्रभु जी मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? आज मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है तो उसको कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है? पुरु दास रासव खावा, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। यानी जो यज्ञ का अन्न है, इतनी पवित्र है, धरती से पैदा हुई जो सीता जी हैं, पवित्र आत्मा है, उसको जो है गधे के हाथ लग जाता है, जो न नियम जानता है, न कानून, न मर्यादा जानता है, न शिष्टाचार जानता है, न संयम जानता है। तो सीता के विलाप सुनी भारी, सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गई। संसार में जितने भी जड़ चेतन आत्माएं थी, सबको दुख हो गया। और रावण तो ज्ञानी था, ज्योतिषी था, सब कुछ जानता था, लेकिन सीता जी को जैसे उसने ले जाने का, जब सीता जी बाहर आई, लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, तब उन्होंने उसके पहले उन्होंने सीता जी के चरणों को अपने अंतःकरण में नमन किया था। ईद राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तो आपातकाल मित्र है, स्त्री है, तो मित्र जो विषम परिस्थितियों में जो लोग सहायता करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वह विपत्ति के समान पाषाण में रहते। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनित या जगत में जान पर असर। तो रहीम राज ने भी कहा है, थोड़े समय के लिए विपत्ति जो है बहुत ही अच्छी होती है, उसमें इस संसार में हमारा हित और अहित चाहने वाले लोगों की परीक्षा होती है, उनके बारे में हमको जानकारी होती है। अगर वह हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी तो हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे।
कौन मेरा हित चाहता है, इससे मेरा मेरा कौन मेरे मेरे जीवन का शुभकारी है, कौन नहीं है। दोस्तों, जिसमें इंसान को सुख होता है उसमें सभी अपने होते हैं, लेकिन जब दुख होता है आदमी बहुत भयभीत होता है, परेशान होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। ऐसे क्षणों में अगर जो कोई एक दूसरे की मदद करता है वह क्षण जो हैं बड़े ही सुखदायी माने जाते हैं। उस क्षणों में वही सच्चा इस संसार का मित्र होता है। तो इसी प्रकार सीता जी सोचती हैं। रहीमदास ने भी कहा है, रहीमन विविधा हूँ बली जो थोड़े दिन होई हित नित आजगत में जान पर। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो मित्र हैं और नारी है, माता हैं, पिता हैं, सबकी पहचान जो मित्र होते हैं उनकी पहचान जो है वह दुख के समय ही होती है, आपातकाल में उनकी पहचान होती है। तो गिद्धराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नार पहचानी। गिद्धराज जो है जटायु जो है सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर, अब वहाँ पर जटायु थे, जटायु बहुत बलशाली थे, लेकिन उनकी वाणी, सीता जी की वाणी इस प्रकार से मधुर वाणी को सुनकर और इस प्रकार के विरह के वाणी को सुनकर के रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है करके जटायु को मालूम हुआ था। तब उसने देखा कि अदम निशाचर ली नहीं जाए, नीच राक्षस इनकी बुरी तरह से माता सीता को ले जा रहा है। जिमी जिमी मलीच बस कपिला गाय, और जैसे कपिला गाय ऐसी होती है, बहुत ही सात्विक विचारों की होती है। वह गाय कामधेनु के समान होती है और वह मन इच्छा हमारी कामनाओं को पूर्ण करती है, हमको उसी प्रकार से हर चीज़ से पवित्र करती है। इस प्रकार का चरित्र तुलसीदास ने सीता जी के चरित्र से उपमा की है। यानी कपिला गाय को जो है मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। जिस प्रकार एक कसाई होता है, कसाई के पाले अगर कोई सत्य आदमी पड़ जाता है, एक गाय अगर कसाई के पीछे दौड़ता है तो उस गाय के बारे में झूठ बोलना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगर कोई कसाई गाय के पीछे भाग रहा है, अगर वो कहता है आपसे कि ये गाय दिखी, तो उसको वहाँ पर आप झूठ बोलेंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि आपने एक गाय की जान को बचाया। तो इसी प्रकार कपिला गाय तुलसीदास जी ने सीता जी का को उपमा दी है। सीते पुति करे कति आशा करे हूँ जाद उन्मन करना सा। वह बोला, तब जटायु बोलते हैं कि हे सीते पुत्री, भय मत करो, किसी प्रकार का भय विचार करने की जरूरत नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रघुकुल की श्रीमणि आपके भयों का हरण कर देंगे। और यह लीला है, रचना है। करे हूँ जात उधान करना सा, धावा क्रोध बंध खग जैसी छूट नहीं फरी बर्बर। अपने बल के प्रयोग को करके तब वह पक्षी क्रोध में भरकर रावण के पीछे दौड़ा, जैसे ही पर्वत की ओर वज्र छूटता हो, जैसे पर्वत से वज्र गिरा हो, उस प्रकार उसने अपना प्रहार किया, अपनी शक्ति का पूरा प्रचार प्रसार किया दुष्टों का। और रावण इतना बलशाली था, उससे भी उस गिद्धराज ने जो है, जटायु ने जो है उससे संघर्ष करना, क्योंकि अनाचार अत्याचार कर रहा था और सीता जी को इस प्रकार से हरण कर रहा था। जो वेदना उनके अंतःकरण में थी, तो यही होता है दोस्तों, कभी कभी सुई भी तलवार का काम कर जाती है। रे रे दुष्ट थाड़ किन होई, निर्भय चलो न जाने मोही, आवत देखी गतांत समाना, फिर दशकन कर अनुमाना। तब राम जी ने इस प्रकार की लीला की कि हर पशु में, प्राणी में और हर मूर्ति में, पत्थर में, जल में, हर जगह प्रकृति का जो स्वच्छंद वातावरण है उसमें परमात्मा का वास होता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। कल के प्रसंग में मैंने बताया था दोस्तों कि यानी यह संसार में जो है समस्त जगह जो है परमात्मा का वास होता है। तो उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता है, रुकता क्यों नहीं है, निर्भय चले न जाने मोही।
निडर होकर चल दिया और तूने मुझे नहीं जाना, मैं कौन हूँ मेरे बारे में जानो। आवत देख तान समाना, उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। उसने अपने दिमाग में लगाया कि आखिर है कौन। तो कै मना की मैना खगपति होई, मम बल जान शहीद पति सोई, जाना जरठ जटायु ऐहा, मम कर तीरथ ठाणे दिया। यह या तो मैनाक पर्वत है, रावण को संशय हुआ, और या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। गरुड़ जो है बलशाली थे। मम बल जान सहित पति सोई, वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को अच्छी प्रकार जानता है। काकभूषण जी और गरुड़ जी रावण और रामचंद्र की मर्यादा को पूरी प्रकार जानते थे, और रावण कितना अत्याचारी था। अनेक प्रकार इस प्रकार के प्रसंग रामचरितमानस में आए हुए हैं। जाना जरठ जटायु, कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया। तब मम कर तीरथ ठाणे दिया, और बोला यह तो बूढ़ा जटायु है। उम्र दराज था, उम्र बहुत थी जटायु की, बड़े बड़े बाल थे, जटाएँ थी। वह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। तब रावण ने यह कहा कि रावण की मतलब ये जटायु की मौत जो है निश्चित है। सुनत गीत को धाकर धावा, लेकिन जो मन वचन और कर्म से मजबूत होते हैं, जिनको परमात्मा पर पूरा भरोसा होता है, वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी सत्य की खोज करते हैं। तब यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, कह सुन रावण मोर दिखावा। रावण मेरी सिखावन तुम सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा। तज जानकी ही कुशल ग्रह जाओ, अपने घर चला जा, नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। ना ही तो अस हो यही बहुबाहु, वही तो ये बहुत बड़ी भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि तुम्हारा क्या सब्र होगा, कैसा जीवन होगा, किस प्रकार से तुम्हारा अंत होगा, इसको तुम अभी अपने मन में विचार करो। इस प्रकार की शिक्षा जटायु ने रावण को अनेक प्रकार से दी। लेकिन रावण को अनेक लोगों ने शिक्षा दी, विभीषण ने दी, और रामचंद्र जी ने अनेकों दूत भेजे, हनुमान जी ने उसको शिक्षा दी, अंगद जी उसके पास गए, शुक गए जो दूत बन के गए, लेकिन रावण ने जो है किसी की भी नहीं मानी, क्योंकि वो अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा उसके अंतःकरण में छुपा हुआ था। तब राम रोष पाओ गति घोरा, हो यही सकल सुलभ कर घोरा। तब जटायु ने कहा कि रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में गिरा, हमेशा के लिए वंश ही पतंगा सहित तुम्हारा अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हो यही सकल सुलभ कुल तोरा, उतर निदे दशानन योद्धा। और योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है। उसकी बातों को सुन करके, जटायु जी की बातों को सुन करके वह नत प्रभु हो गया। और तब ही गीत धावा करी क्रोधा, तब गीत क्रोध करके दौड़ा, अपना बल, उसने बल का पूरा प्रयोग किया, रावण को बीच में विचलित किया, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की, और सीता जी को बचाने का जहाँ तक हो हर संभव उसने प्रयास किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भक्त था। धरि कछ बीरथ कीन मही गिरा, चीत ही राख गिरा, चौचन मार विदार हुंदे ही, दंड एक भई मूर्छा रोई। तब उसने रावण ने बाल पकड़कर धरि कछ बीरथ कीन मही गिरा, नीचे उतार दिया उसको, और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसा जटा सीता जी को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। गीत सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा, और चौंजों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया उसने। जितना हो सकता है उसने काफ़ी प्रयास किया। जो परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, उनको अपनी शक्ति, अपने जीवन की परवाह नहीं होती है, वो अंत समय तक। इसी प्रकार हमारे सैनिक हैं दोस्तों, जब लड़ाई के युद्ध में युद्ध होता है
दुश्मन से वह लड़ते हैं तो उनको अपने देश के लिए, अपने परिवार की परवाह नहीं रखते, अपने बच्चों की परवाह नहीं रखते, स्वयं की परवाह नहीं होती। इस प्रकार गीतराज जटायु ने भी अपना इसी भाव का अनुसरण किया और इससे उसे तो मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। इतना तो कार्य जटायु ने किया, रावण को मूर्छा भी आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़ परम कुशल कृपाना। तब खिसिया करते हुए रावण ने कहा कि जब रामचंद्र जी कितने बलशाली होगी, जब एक छोटा सा प्राणी जो ये जटायु है ये मेरे को अवरुद्ध कर सकता है, तो क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली। उसने अपनी तलवार निकाली, काढ़ परम कराल कृपाना, और उसने जटायु के पंख काट डाले। निरीह था दोस्तों। अब जटायु जितनी उसकी शक्ति थी उसके अनुसार उसने पूरा अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने यही रचना रची कि छोटे छोटे प्राणियों से स्नेह करके, अगर रामचंद्र जी का उनसे स्नेह नहीं होता तो वो अपना इस प्रकार से वह सीता जी के लिए इतना संघर्ष नहीं करते। तब उसको पृथ्वी पर तब पृथ्वी पर वह रामचंद्र की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पक्षी जटायु जो है श्री रामचंद्र का अपना स्मरण करता है और उसके पंख कट गए। रावण को क्रोध आ गया, अपनी तरफ से उसने पूरा बल का प्रयोग किया। सीता ही जान चढ़ाई बहुरी, चला उतावली त्रासन थोड़ी। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चढ़ा। उसका रास्ता अवरुद्ध तो किया उसने, उसे भय कम न था। जब रास्ते में ही इस प्रकार की के उसके लिए कारनामे होने लगे तब सीता जी के चरित्र को देख करके उसको भय पैदा हुआ और सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है। करें विलाप जाज नव लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला है। व्याध विवश जनुमृगी सविता, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी जो है चली जा रही है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने, जब सीता जी का हरण होता है, रावण उसको ले जाता है, किस प्रकार की जटायु जो है उनके मार्ग का बाधक बनता है और सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पटहारी। तब पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर, अनेक पर्वतों पर जब बंदरों को बैठे हुए देखा तो प्रभु का नाम स्मरण कर दिया और कही राम दीन पटहारी। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया। उन्हें अशोक वन में, यही भी ऋषि तई तो लग गया हूँ वन अशोक में राख गए। तब उसने अशोक वन में सीता जी को रखा। सीता जी पवित्र थी, रावण ने सीता जी को छुआ तक नहीं था और पवित्रता की प्रतीक थी। रावण को संतोष था, जब रावण ने सीता जी को रथ में बैठाया था तो उसने पूरी पवित्रता के साथ उसको बैठाया सीता जी को, और मन वचन कर्म से, अपने अंतःकरण से उनके चरणों में प्रणाम किया और चिंतन से प्रणाम किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति करने की उसको पूरी प्रबल इच्छा हो गई कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। हरिपरा खल बहुविधि, भय और उपीत दिखाई, तब अशोक पादप तरो राखियों जगत। तब सीता जी को बहुत प्रकार से भय प्रिय थी, अनेक प्रकार से वह उनको प्रलोभन देता था, भय दिखाता था। अनेक प्रकार से अशोक वाटिका में ले जाकर के सीता जी को राक्षसों के संरक्षण में पवित्र अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के नीचे उनको बैठाया और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, अनेक प्रकार से उसने प्रलोभन दिए, सीता जी को समझाया और उसको राजकुमारी बनाने के लिए कहा। काफ़ी भावों से उनको समझाने का प्रयास किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा थी, लेकिन सीता जी के ऊपर टस से बस नहीं हुआ। वह पवित्र रहीं और वह इस संसार में जगत जननी के नाम से जानी जाती हैं। तो तब अशोक पादप तरो राखी जतन कराए, वह दुष्ट तब हार गया, भयभीत हो गया, मन से वह चित्त हो गया
यद्यपि वह सीता जी को हरण करके ले गया, लेकिन वह अंदर से टूट गया था। जब उन्हें यह इस प्रकार का यत्न करके, अनेक प्रकार की प्रक्रिया करके, अनेक प्रकार के भयभीत करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे उनको रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग धाय करे श्री राम, सो सभी चीत राखी को रटति करें हरिनाम। तब जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, उसी छवि को हृदय में रखकर अपने अंतःकरण में उस वृत्तांत का वह बार बार स्मरण कर रहे हैं कि अगर वह वृत्तांत मेरे लिए नहीं होता, मैं उस समय लक्ष्मण जी से हृदय में चुभने वाली बात नहीं कहती, तो रखकर हरि नाम रटती रहती है और हरि राम राम रामचंद्र जी का राम नाम का स्मरण करती हैं, उनका मनन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले होते हैं, रावण की मृत्यु पहले हल ही, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद इन पर होता है। हम कितने भी कष्टों में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, हमारे लिए अनेक प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, विषम परिस्थिति होती है, ऐसे समय में भी हमें अगर हमारे चरित्र में चरित्र हम चरित्रवान होंगे, हम अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के धनी होंगे, तो हमें इस प्रकार का परिवेश मिलेगा कि अनेक प्रकार की जिस प्रकार का जीवन सीता जी ने अशोक वाटिका में बिताया और रावण जिस प्रकार उनको चुरा के ले गया, और अनेक प्रकार के प्रलोभन देने पर और समझाने पर बुझाने पर, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं बातों को करने पर भी सीता जी के अंतःकरण में प्रभु राम के अलावा और कोई चीज़ नहीं था। वह जब से उनका हरण हुआ, अशोक वाटिका में जब तक रहीं, तब तो वह रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करती थी, रात दिन उनकी आराधना रखती थी। इस प्रकार के भाव प्रत्येक स्त्री जाति के लिए दोस्तों एक प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार से स्त्री को अपनी लाज की रक्षा करनी चाहिए, अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, अपने जीवन में किस प्रकार के चरित्र को इस संसार में जागृत करना चाहिए, ऐसे भावों का संसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस संसार में व्याप्त करके रामचरितमानस का सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। सीता जी धरती से पैदा हुई थी और धरती में ही वह चली गई थी, ऐसा पूरी रामायण का विस्तार है। सीता जी पवित्रता की प्रतीक थी और नारी शक्ति की पूर्ण एक रूप से उपमा थी। नारी शक्ति की प्रतीक थी और पवित्रता की और मर्यादा की सबसे बड़ी मानक थी। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को बना रहे। हर एक नारी को इस प्रकार चरित्रवान गुणवान पवित्रता का प्रतीक बन के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को हमेशा चरित्रता की कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास करना चाहिए। समस्याएं, विषमताएं, परिस्थितियां मनुष्य की दास होती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा हमारी प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसी परीक्षा में हमें खरा उतार करके अपने जीवन को हमेशा के लिए एक उदाहरण बन के रखना चाहिए। इसीलिए सीता माता को जानकी माता इसलिए कहा जाता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इस प्रकार दोस्तों अरण्य कांड में आज का प्रसंग सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में बैठा करके अनेक प्रकार से भयभीत करने का प्रयास किया और सीता जी को तस से मस उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात दिन वह परमात्मा का मनन करती थी, स्मरण करती थी, उनका ध्यान करती थी। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अंतःकरण में अगर परमात्मा का वास होता है, हमको कोई भी शक्ति हमको कुछ नहीं कर सकती। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।